लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारे यहाँ पर विंडोज और फाइल एक्सप्लोरर जिसे हम कहते हैं, उसका पार्ट 3। मैक्सिमम चीजें हम इसके पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं, बट फिर भी अगर हम और डिटेल में बात करें तो कुछ चीजें यहाँ पर हमारी और बचती हैं जिन्हें हम यहाँ पर आज की क्लास में कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम इसके ही अंदर एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड जानकारी भी ले रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक बार कमेंट नीचे करके दिखाइए, उधर से भी करो, हाँ बस ठीक है। बिल्कुल, सविता जी जुड़ चुकी हैं, प्रिया, नीसू, गजेंद्र, सोनी, शुभम, प्रज्वल, नवल, वेरी गुड, सुमित कुमार, परमजीत, मोहित, प्रदीप, आकाश, शिवम सिंह। बस आज ही लास्ट, मतलब आज ही लास्ट पार्ट है इसका, फिर हमारा हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। बिल्कुल, दीपक गंगवार जी जुड़ चुके हैं, विनय पासवान जी जुड़ चुके हैं, विनीता कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, आदित्य कुमार निगम, अनूप सिंह। बिल्कुल, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। विंडोज एक्सप्लोरर पार्ट 3 है हमारा। इससे पहले हमने कल की क्लास में रिसाइकिल बिन तक की बात कर ली थी, है ना। रिसाइकिल बिन हमने जान लिया था। और अगर जो रिसाइकिल बिन होता है हमारा, जो रिसाइकिल बिन होता है मेरे भाई, उस रिसाइकिल बिन को हमें अगर क्या करना है, हमें कोई ऐसी फाइल डिलीट करनी है जो रिसाइकिल बिन को बाईपास करते हुए डिलीट हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा। अच्छा, बाईपास शब्द सवाल में आ जाता है, तब हम उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो बाईपास किस लिए बनते हैं कि किसी शहर को छोड़ करके डायरेक्टली वो पास हो जाए, इसलिए। ऐसे ही रिसाइकिल बिन के साथ जब बाईपास शब्द का यूज होता है, इसका मतलब ये है कि किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन की जो शॉर्टकट की होती है हमारी, उसे हम यहां पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद और देखेंगे अब हम यहां पे कि इसके अंदर एक व्यू मोड का ऑप्शन और होता है। कौन सा? एक ऑप्शन होता है हमारा व्यू मोड का। जस्ट एक मिनट रुकेंगे, देखिए जैसे अगर मैं यहां पर इसे ओपन करूं, कीबोर्ड दे दीजिए, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे लोकल डिस्क डी है या डाउनलोड है मान लो, ठीक है। अभी ये जो आपको फोटोज हैं या अभी जो आपको फाइल्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, बल्कि दिखाई भी नहीं दे रही होंगी प्रॉपर। लेकिन हमारे ऐसी फाइल एक्सप्लोरर में व्यू में, कहां पर आप देखोगे, व्यू में जब आप जाओगे तो यहां पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक तो इधर नेविगेशन पेन होता है ना। नेविगेशन पेन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। प्रीव्यू पेन कहाँ है? राइट साइड में। डिटेल्स पेन, तो एक तो पेन के ऑप्शन दिए होते हैं। इसी के बगल में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लेआउट देखने के लिए मिलता है, दिखाई दे रहा है। इसी में यदि आप देखेंगे तो आपको लेआउट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, दिख रहा है जी, अभी दिख रहा होगा। तो इसमें ना अलग अलग तरीके के व्यू होते हैं। जैसे एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, एक होता है स्मॉल आइकन, एक होता है टाइल्स, एक होता है कंटेंट, एक होता है लिस्ट, एक होता है लार्ज आइकन, एक होता है डिटेल्स, एक होता है मीडियम आइकन्स, है ना। तो ऐसे अलग अलग कई सारे क्या होते हैं मेरे भाई, नाम हमारे यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। मतलब ऐसे कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इनका काम क्या है? तो इनका काम होता है, जैसे अभी आप देखोगे कि अभी जो ये फाइल्स है ना, इसमें डिटेल वाला सिलेक्ट है, डिटेल्स वाला, ठीक है। तो जब ये डिटेल वाला सिलेक्ट है मेरे भाई, तो आप देखेंगे यहां पर कि डिटेल में सिलेक्ट होने पर इसकी पूरी डिटेल दिखा रहा है, किस तारीख को इसमें लास्ट काम हुआ था, है ना, किस टाइप की ये फाइल है, कितने साइज की ये फाइल है और उसका नाम क्या है। लेकिन अगर मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है तो मैं मीडियम आइकन करूंगा। अब आप देखोगे कि आपको यही फाइलें जो हैं हमारी, वो इस तरीके से दिखने लगेंगे। अब कोई डिटेल नहीं दिखेगी, अब बस उस फाइल का नाम तुम्हें दिखाई देगा। अब क्या दिखाई देगा मेरे भाई? तो अब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम दिखाई देगा, ओके। इसके अलावा लिस्ट होता है, लिस्ट बनकर दिखाई देगी। कंटेंट में आप देखोगे आपको फाइल कब की है, वो डेट कब मॉडिफाई की गई, उसका टाइम और साइज दिखाई देगा। टाइल्स में आप देखोगे सिंपली आपको लिस्ट के तौर पर चीजें दिखाई देंगी। डिटेल में प्रॉपर डिटेल आएगी, नाम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप एंड साइज। लिस्ट में लिस्ट बना देंगे। स्मॉल आइकन में छोटे छोटे आइकन,
मीडियम आइकन में थोड़े बड़े आइकन, लार्ज आइकन में और बड़े आइकन, और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में हमारे सबसे बड़े आइकन होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताओ, जैसे ये ना, तो देखो कितने बड़े बड़े आइकन हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा व्यू मौजूद होता है या नहीं होता। तो देखेंगे एक बार, देखिए विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और फोल्डरों को विभिन्न व्यू मोड में देखा जा सकता है, जैसे आइकन व्यू, लिस्ट व्यू, डिटेल व्यू, थंबनेल व्यू। ये यूजर को फाइल की जानकारी, यानी कि उसका साइज, उसका टाइप, उसकी डेट मॉडिफाई कब की गई थी, इन सब चीजों को देखने में मदद करता है। इन विंडोज एक्सप्लोरर फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी व्यूड in different view modes such as icon view, list view, detail view and thumbnail view. This allows the user to view the file information, size, type, date modified etc. अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, एक होता है लार्ज आइकन, एक होता है मीडियम आइकन। मीडियम यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारी टी शर्टों के साइज होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे एक होती है एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, एक होती है एल यानी कि लार्ज, एक होती है एम यानी कि मीडियम, है ना। तो ऐसे एक होती है एस यानी कि स्मॉल। तो लो जी, ये चार तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो तुम्हारे जो टी शर्ट के साइज होते हैं हमारे, आपके एस साइज की टी शर्ट दे देना जी। एस मतलब स्मॉल, ठीक है, एल एम यानी कि मीडियम, एल यानी कि लार्ज, एक्सएल यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज। तो चार साइज तो ये हो गई, ठीक है। फिर एक ऑप्शन होता है लिस्ट के तौर पर दिखाता है हमें, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 8 होते हैं। लिस्ट डिटेल में तुम्हें प्रॉपर डिटेल देगा, कब मॉडिफाई की गई थी, नाम क्या है, ठीक है, कितने केबी की फाइल है, इस तरीके की, किस टाइप की फाइल है, टाइल्स और कंटेंट। तो ये ऑप्शंस हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको यहां पर एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का, यानी कि आप आपके फोल्डर में जो भी फाइल एंड फोल्डर जो भी दिए गए हैं उन्हें एक क्रम में लगा सकते हो, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। किस किस आधार पर लगा सकते हैं, तो आप देखो उसकी डिक्शनरी ऑर्डर के आधार पर लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे तो फाइल के साइज के आधार पर लगा सकते हो कि कितनी बड़ी फाइल है ना, फाइल के आधार पर लगा सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो कितनी बड़ी है। तो आप चाहते हो जो सबसे बड़ी फाइल हो, सबसे ज्यादा एमबी की फाइल हो, वो सबसे ऊपर दिखाई दे और सबसे छोटी की सबसे नीचे, तो इस क्रम में लग जाए। या फिर सबसे छोटी कम एमबी की ऊपर दिखाई दे, सबसे ज्यादा वाली नीचे। या फिर डेट के हिसाब से कि जो सबसे नई फाइल होगी वो सबसे ऊपर, सबसे पुरानी सबसे नीचे। या फिर सबसे नई पुरानी वाली ऊपर, नीचे नई वाली नीचे, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप फाइल एंड फोल्डर को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हिडन, यानी कि आप अगर चाहो तो किसी फाइल या फोल्डर को हाइड भी कर सकते हो यहां से, ठीक है दोस्त, हाइड भी कर सकते हैं। आइकन क्या होता है, आइकन तो आइकन के द्वारा प्रोग्राम फाइल तथा फोल्डर को डेस्कटॉप पर दर्शाया जाता है तथा इसके नीचे प्रोग्राम फाइल या फोल्डर का नाम भी लिखा होता है। कोई फाइल या फोल्डर, कोई आइकन होता है हमारा एक डिब्बा सा, उसके वो डेस्कटॉप पर दर्शाने के लिए होता है तथा उसके नीचे उसका नाम होता है। साथ में अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो बाकी के फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो फॉर ओपन अ फाइल एंड फोल्डर उसे सिलेक्ट करेंगे और डबल लेफ्ट क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे सिलेक्ट करके उस पर आप डबल लेफ्ट क्लिक कर देंगे, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक आप उस पर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे दूसरा तरीका, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ओपन पर क्लिक करें। तीसरा तरीका, शिफ्ट पर सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट F10 बटन दबाएं और फिर ओपन पर अपने माउस अपने कीबोर्ड से ले जाकर के ओपन कर दें, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइकन होते हैं जिन्हें हम इन तरीकों से खोल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया सॉर्ट, यानी कि आप आपके फोल्डर में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को किसी क्रम वाइज लगा सकते हैं। तो फाइल फोल्डर को नाम, डेट, प्रकार या आकार के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में आप लगा सकते हैं। टू सेट फाइल फोल्डर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस और नेम, डेट, टाइप एंड से देखेंगे। जैसे ये है हमारा सॉर्ट बाई पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। एक पेपर में सवाल पूछा गया था कि जब हम किसी फाइल को, जब हम किसी फोल्डर में मौजूद फाइल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट करने जाते हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका सॉर्ट करने का नहीं होता। मतलब नाम होता है, आप नाम के आधार पर सॉर्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। डेट मॉडिफाइड, आप डेट के हिसाब से कर सकते हैं, आपने कौन सी कब लास्ट यूज करा था उसका, उस हिसाब से क्रम में लगा सकते हैं। उसकी टाइप के आधार पर लगा सकते हैं और साइज के आधार पर लगा सकते हैं।
इसके नीचे ऑप्शन आता है असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब साइज के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। डेट के आधार पर सबसे जो लेटेस्ट जो आपने एडिटिंग करी है, जिसमें भी मॉडिफाई किया है, वो सबसे ऊपर रखनी है, सबसे नीचे रखनी है। नाम जो ए वाला है वो ऊपर रखना है, जेड वाला नीचे तो असेंडिंग, जेड वाला ऊपर और ए वाला नीचे तो डिसेंडिंग। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सॉर्ट का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शंस होते हैं। जो एक सवाल आपसे पूछा गया था उसमें ऑप्शन में ऑथर दे दिया गया था, तो भाई ऑथर जैसा तो यहां पर कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां पर हमारे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, नाम, डेट मॉडिफाइड, टाइप और साइज। ओके अच्छा, यहां पर जब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर भी हमें कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि फाइल फोल्डर के आइकन को लार्ज, मीडियम, स्मॉल करने के लिए। आप देखेंगे यहां पर अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पर अगर मैं लार्ज आइकन कर दूं तो यहां पर इफेक्ट देखना क्या पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर लार्ज आइकन करूंगा तो बड़े बड़े हो गए, ठीक है। अगर मैं यहां पर जाकर के व्यू में जाके स्मॉल आइकन कर दूंगा, छोटे छोटे हो गए। फिर व्यू में जाकर के यहां पर क्या कर दूंगा, मीडियम आइकन कर दूंगा, बीच के हो जाएंगे। ठीक है, रिफ्रेश हमारा इससे हो जाएगा। बाकी इसके नीचे हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। रीनेम की शॉर्टकट की F2 होती है, पता है आपको। ऑल्ट एंटर किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए शॉर्टकट की होती है। ये भी हो गई हमारी, ये भी हमने पढ़ ली है। ठीक है ना, चलिए ये क्या चीज होती है ये जी, ये होता है मिनिमाइज। यानी कि जब आप किसी खुली हुई एप्लीकेशन को, फाइल या फोल्डर को टास्क बार में नीचे बिठाना चाहते हैं तो हम मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई हम यहां पर मिनिमाइज करते हैं। ये क्या है जी, ये है मैक्सिमाइज। और एक होता है रीस्टोर, और ये है हमारा क्लोज। ये है हमारा क्लोज। तो अगर मान लो मैंने यहां पर ये ओपन करा, ठीक है, अभी ये ऐसा है। अभी जब आप देखेंगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, देखिएगा कि अभी जो ये एक सिंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि इसे कैसे कर दो। इसका मतलब है इसे थोड़ा बड़ा कर, मतलब इसे पूरे पेज पर बड़ा कर दो। ये जो आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूं डिजाइन, ऐसे आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसे पूरे पेज पर मैक्सिमाइज कर दो। और जब हम इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं तो फिर ये रीस्टोर में बदल जाता है। रीस्टोर में कैसे बदल जाता है जी, देखेंगे अभी, देखो। तब फिर यही आइकन हमारा कैसे हो जाता है, तब फिर यही आइकन मेरे भाई हमारा कुछ यूं हो जाता है। इसका मतलब होता है रीस्टोर, यानी कि जैसा साइज पहले था वैसा साइज कर दो। और अगर मैं इस रीस्टोर पर क्लिक कर दूंगा तो ये जैसा पहले था छोटा पेज वैसे हो गया। और मैं फिर मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज रीस्टोर, मिनिमाइज मतलब बंद नहीं हुआ। मिनिमाइज का मतलब क्या होगा कि मिनिमाइज में बंद नहीं होगा, वो टास्क बार में नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगा। क्लिक करके आप इसे फिर से ओपन कर सकते हो। और अगर क्लोज कर दोगे तो फिर ये हमारा बंद ही हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी ऑल क्लियर है जी। चलो, इसके बाद एक ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल, जिसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डालते हैं, हमें कोई फाइल एंड कोई एप्लीकेशन अगर हमें अनइंस्टॉल करनी है तो हम उसे अनइंस्टॉल करते हैं। ये सारे काम हम किस में करेंगे, कंट्रोल पैनल में। तो देखेंगे कि विंडोज की विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही किया जाता है। कंट्रोल पैनल से आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग, फोन अपीयरेंस सेटिंग, विंडोज अपडेट करना, डेट एंड टाइम चेंज करना, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, एप्लीकेशन, सभी सेटिंग इसी में होती है। मतलब कंट्रोल पैनल में ज्यादातर जो सेटिंग है हमारी, लॉक लगाना, पासवर्ड चेंज करना, वो सब की सब हमारी इसी में होती हैं। कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करने का काम करता है। अगर आप कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहते हैं रन कमांड डायलॉग बॉक्स से, तो या तो आप कंट्रोल कमांड दो या फिर आप कंट्रोल पैनल लिख करके भी एंटर बटन दबा दोगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। कुछ यूं देखेंगे हम, जैसे मैंने विंडो डी दबाया, अब मुझे यहां पर क्या करना है, विंडो आर बटन दबाकर मैंने यहां पर कंट्रोल और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे
कि जो इस प्रकार का एक हमारे सामने खुल करके आता है, यही कंट्रोल पैनल है। ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा यहाँ पर कंट्रोल पैनल होता है। हैंग कर गया बोर्ड, 1 मिनट रुकेंगे। बिल्कुल देखिएगा, देखो अगर आपको अब कुछ अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम से रिलेटेड कोई काम है यहाँ कर सकते हैं। यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, नाम चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर होता है हमारा कंट्रोल पैनल, जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप देखेंगे सवाल आपसे पूछा गया, इंग्लिश में है, हिंदी बनाकर मैं बता दूंगा, उत्तर आप करना, है ना, आंसर आप करना कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा। पढ़ो। ये आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो इनमें से किसके द्वारा ये काम होता है? आप कहोगे भैया ये जो काम है हमारा रन के माध्यम से नहीं होगा, हेल्प एंड सपोर्ट से भी नहीं होगा, टास्क बार से भी नहीं होगा, तो फिर बचे हुए कंट्रोल पैनल से होगा। किससे होगा? कंट्रोल पैनल से होगा। अगला सवाल देखो, एक और पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। पढ़ो इसे कि डिस्प्लेज आ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर कंप्यूटर सिस्टम। ये वही वाला वही सवाल है, बस ऊपर नीचे ऑप्शन करके दे दिया गया है। सवाल डिट्टो वही है, ऑप्शन को ऊपर नीचे करके दोबारा से पूछ लिया गया है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा कंट्रोल पैनल हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। इसके अलावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनेबलिंग पासवर्ड ऑन अ पीसी? ठीक है, पासवर्ड आप अपने कंप्यूटर में किसी पीसी में कोई पासवर्ड अगर अनेबल करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी डेटा को प्रिंट करना। देखो कई सारे सवाल ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो तुम्हें अपनी खुद की बुद्धि से सही करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या किसी डेटा पासवर्ड को हम अनेबल इसलिए करते हैं जिससे कि कोई और आकर के मतलब डेटा को प्रिंट कर पाए? नहीं। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को कम कर पाए? नहीं। फॉर इंप्रूविंग डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ? नहीं। प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी और ज्यादा, जिससे कि कोई और डेटा आपका ना देख सके, वो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी मुझे थोड़ा सा यस करके बताएंगे कि हाँ जी, हमें यहां तक जो आपने बताया है वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ऑल क्लियर है। करेंगे एक बार कंफर्म। ठीक है दोस्त, एक बार यस करके मुझे बता देंगे कि यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर था हमारा विंडोज एक्सप्लोरर का, ये लगभग समाप्ति की ओर है। अब बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, उनको मैं क्या करता हूं, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूं, है ना। उससे काफी हेल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आप देखेंगे जैसे एक टाइटल बार होता है, क्या होता है? विंडोज के कुछ मुख्य भाग अगर हम देखें तो कुछ हमने डिस्कस करे होंगे, कुछ नए भी देखने के लिए मिलेंगे हमें यहाँ पर कि विंडोज एक्सप्लोरर में मुख्य भाग मेन कंप्यूटर, मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे टाइटल बार होता है, तो टाइटल बार कहां मौजूद होता है? तो कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, है ना, कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो आपका, उसकी जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, कोई फाइल फोल्डर एप्लीकेशन की जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, उसी को मेरे दोस्त टाइटल बार कहा जाता है। कि ऊपरी भाग जहां हमें क्या दिखाई देता है, जहां हमें फोल्डर का नाम दिखता है, उसे कहते हैं क्या? टाइटल बार। ठीक है, रिबन या टूल बार क्या होता है? तो जहां पर आपको फाइल, होम, शेयर, व्यू ऐसे विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, तो एक रिबन होती है, एक पट्टी होती है। नेविगेशन पेन कहां होता है? तो लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम लेफ्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मेरे भाई लेफ्ट पेन के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस लेफ्ट पेन या नेविगेशन पेन में क्विक एक्सेस दिस पीसी ड्राइव, है ना, और सोज क्विक एक्सेस दिस पीसी ड्राइव, ऐसी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि डेस्कटॉप का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, डेस्कटॉप। डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, डाउनलोड। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये विकल्प हमें यहां पर कुछ देखने के लिए मिलते हैं। एक एड्रेस बार मैंने आपको बताया था, याद करो, एड्रेस बार कंट्रोल एल शॉर्टकट की बताई थी कि वर्तमान लोकेशन का पूरा पता दिखाता है।
एड्रेस बार क्या काम करता है, तो जिस भी फोल्डर पर आप इन प्रेजेंट हो और जहां जहां से होकर के तुम पहुंचे हो वहां पर उसका वर्तमान का पता हमें यहां पर ये दिखा रहा होता है। कौन सा, एड्रेस पाथ। तो सोर्स द करंट लोकेशन पाथ। सर्च बॉक्स एक मैंने आपको बताया था जिसकी शॉर्टकट की F3, कंट्रोल F या फिर कंट्रोल E बताई थी। फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए, यूज्ड टू सर्च फाइल एंड फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्च बॉक्स का प्रयोग करते हैं। फाइल लिस्ट एरिया, तो फाइल और फोल्डर की एक लिस्ट बनाने के लिए यह हमारी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे फाइल और फोल्डर क्या होते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो फाइल जो है वो डेटा का संग्रह होती है। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और जो फोल्डर है ये फाइलों को रखने वाले कंटेनर होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि डिब्बा बताया था, बिल्कुल वैसे ही जो फाइल है वो तो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारा डेटा है उसका कलेक्शन है, लेकिन जो फोल्डर है वो कंटेनर है जिनमें वो फाइल्स रखी जाती हैं। क्या एक कंटेनर यानी कि एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर रखा जा सकता है? जी हां, बिल्कुल रखा जा सकता है। अ फोल्डर इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स फाइल्स, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है इसे हम सब फोल्डर भी कहते हैं और हो सकते हैं। ठीक है, फाइल ऑपरेशन, फाइल पर किए जाने वाले कुछ कार्य, जैसे कि एक होता है कॉपी। आप चाहो तो किसी एक फाइल की या फिर किसी एक फोल्डर की कॉपी कर सकते हो, जिससे कि डिट्टो वैसे का वैसा ही एक और दूसरी उसकी कॉपी बन जाए। ठीक है, तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, कंट्रोल C। और कॉपी करने के बाद आपको जिस भी स्थान पर, जिस भी लोकेशन पर वो चाहिए वहां पर आप पेस्ट कर देते हैं, तो वह फाइल वहीं पर आ जाएगी। और पेस्ट की हमारी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल+V। पेस्ट की हमारी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल+V। फाइल की एक कॉपी बनाता है, कॉपी, और पेस्ट कॉपी की हुई चीज को ये। मूव यानी कि हम इसे कट भी कह सकते हैं, कि मान लो कोई फाइल या फोल्डर है और वो किसी एक जगह पे रखा है, मैं चाहता हूं ये या इस फोल्डर में ना रह करके दूसरे में पहुंच जाए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपने फोन में कोई स्क्रीनशॉट लिया, तो जो स्क्रीनशॉट मैं लूंगा वो स्क्रीनशॉट मेरे फोन में स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में होगा। मैं चाहता हूं ये यहां से हट करके किसी दूसरे फोल्डर में चला जाए, वहां पर ना रहे दूसरे में चला जाए, तो हम वहां से उसे कट करेंगे और जहां हमें दूसरी जगह पहुंचाना है वहां हम पेस्ट कर देंगे, तो वहां से हटकर वहां पहुंच जाएगा। यानी कि इसी को मूव करना कहते हैं, एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह पहुंचाना। जबकि कॉपी वो यहां पर भी रहेगा और वहां पर भी रहेगा। ठीक है, तो फाइल्स को दूसरी जगह भेजता है। कट की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल+X होती है, और कंट्रोल+X करने के बाद तुम्हें उसे जहां भी जिस भी स्थान पर पहुंचाना है वहां जाकर आप पेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप कंट्रोल+V का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीनेम की, तो किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए हम रीनेम का प्रयोग करते हैं, फाइल का नाम बदलना। डिलीट, फाइल को हटाने के लिए। रीस्टोर, रिसाइकिल बिन से वापस लाने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, है ना। राइट क्लिक मेन्यू क्या होता है, राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है, जिसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई हुई है ये मुझे आप लोग बताओगे, क्योंकि मैं 2 दिन से तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको ओपन, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज ऐसे विकल्प देखने के लिए यहां पर हमें मिल रहे होते हैं। राइट है ना। तो बताओ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की आपको क्या बताई थी मैंने। बताएंगे कितने दोस्तों को याद है। ये लिखो मत लिखो, ये वही बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी तक। बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया उपेंद्र विश्वकर्मा जी का, बहुत बढ़िया। भुवनेश भाई ने कोशिश की है बट गलत है। अंतिमा जी ने कोशिश की है बट गलत है। दुष्यंत शर्मा ने सही आंसर दिया। अंकित पाल थोड़े गलत हैं। अनुवस ने सही किया है। दीपक गंगवार ने सही किया है। आशुतोष पांडे ने सही किया है। बहुत बढ़िया, है ना। कई सारे दोस्तों से गलतियां हो रही हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की Shift+F10 है। जो ऑल्ट एंटर बता रहे हैं वो इसकी है। ठीक है ना दोस्त। चलो, अभी क्योंकि ऑप्शन नहीं था इसलिए नहीं बता पाए। ऑप्शन होते तो अपने आप आंसर चुनते आप लोग। जिन लोगों ने भी कंट्रोल F10 बताया ना वो अपने आप Shift+F10 चुन देते अगर ऑप्शन होता तो। दिस पीसी क्या होता है, तो कंप्यूटर के सभी ड्राइव्स यहां पर आपको दिखाता है। हार्ड डिस्क, USB, DVD जो भी तुमने बाहर से कुछ जोड़ा है वो आपको यहां पर दिखाएगा। व्यू ऑप्शन तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था। लार्ज आइकन, बड़े आइकन में देखना।
ठीक है। एक्स और स्मॉल आइकन छोटे में देखना। डिटेल व्यू नाम साइज डेट देखने के लिए होता है। सर्च फीचर, सर्च बॉक्स में नाम लिखकर फाइल खोजी जाती है। टाइप इन द सर्च बॉक्स टू फाइंड फाइल्स। अच्छा, सर्चेस इन द करंट फोल्डर, इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि जब भी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो जिस फोल्डर पर आप हो उस फोल्डर में उसे वो सर्च करता है। ठीक है, कहां? उस फोल्डर में वो उसे सर्च कर रहा होता है। ठीक है ना दोस्त। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है, उसे ध्यान से देखना, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको। वो होता है हमारा पेस्ट शॉर्टकट। इसे एक बार अगर आपने प्रैक्टिकली समझ लिया तो काफी काम की ये चीज रह सकती है आपके लिए। जैसे मान लो पेस्ट शॉर्टकट को समझेंगे एक बार अच्छे से, है ना। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने पावर पॉइंट ओपन करा मेरे भाई। मैंने यहां पर क्या कर दिया दोस्त, पावर पॉइंट ओपन कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने एक स्लाइड बनाई भी है, मान लो कोई और तो और इस स्लाइड में हमने एक दिल भी बना दिया। ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी को? ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस फाइल को सेव कर दिया। और कहां पर सेव करा, ध्यान देना थोड़ा सा। तो मैं गया लोकल डिस्क सी में, सी के अंदर विंडोज में, विंडोज के अंदर मैंने यहां पर एक नया फोल्डर बनाया। ठीक है, और इस न्यू फोल्डर के अंदर मैंने अपनी इस फाइल को क्या करा है, सेव करा है, मान लो। ठीक है, यहां पर मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। रुकेंगे, कुछ दिक्कत आ रही है। चलो, हमने यहां से सेव कर दिया डाउनलोड्स में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हट गई हमारी। अब मुझे अगर इसी फाइल को क्या करना है, उसमें कुछ दोबारा काम करना है। ठीक है, तो या तो मैं पावर पॉइंट को ओपन करूंगा या फिर डायरेक्टली मैंने जहां भी उस फाइल को सेव करा था मैं वहां जाऊंगा, जाकर के डाउनलोड में करी थी। ठीक है, तो ये गई, तो ये खुल गई आकर के। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये सेव तो बनी रहे यहीं पर, ठीक है, लेकिन इसकी एक कॉपी मेरी डेस्कटॉप पे भी आ जाए, डेस्कटॉप पे, जिससे कि मैं उस पर जल्दी से काम कर सकूं और मैं जो भी काम वहां पर करूं वो अपडेट यहां होता रहे। मेरी बात को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आप अगर बार बार यहां पर आकर काम करना चाहते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने इसे यहां कॉपी कर लिया, इसे मैंने यहां कॉपी कर लिया और मैं यहां डेस्कटॉप पे आ गया बाहर। अब मैं चाहता हूं वो जो फाइल थी ना वो यहां पर आए, लेकिन ऐसी आए कि मैं जो भी यहां से खुलकर काम करूं वो वहां अंदर जो मेन फाइल थी ना उसमें भी अपडेट होता रहे। अगर आप नॉर्मली कॉपी करके पेस्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने कॉपी करा था, मैंने वहां से उसे कॉपी कर लिया था, हुई नहीं कॉपी, मैं दोबारा करता हूं एक बार। जैसे ये है, ठीक है, इसे हमने यहां से क्या किया, इसे हमने यहां से कॉपी कर लिया। अब अगर मान लो मैं यहां पर लाकर इसे पेस्ट कर देता हूं, आ गई। अब इसे पेस्ट करके मैंने इसमें कुछ काम करा, समझना, अभी मैंने सिर्फ पेस्ट करा है और पेस्ट करके मैंने इसमें कुछ काम करा और फिर मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसे बंद कर दिया। अब अगर आप जाओगे कहां, पुरानी वाली फाइल पे जाओगे अगर आप, तो देखोगे मेरे भाई कि अंदर जाकर देखोगे तो वहां तो ये नया वाला काम आया ही नहीं कुछ भी। जबकि मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि जो भी काम मैं वहां बाहर से करूं वो अंदर भी आ जाए, मेन फाइल के अंदर भी पहुंच जाए। तो आपको वहां पर सिर्फ पेस्ट नहीं करना होता, आपने इसे कॉपी करेंगे सबसे पहले, फिर यहां पर डेस्कटॉप पर आकर आपको पेस्ट शॉर्टकट करना होता है। और जब आप पेस्ट शॉर्टकट करते हैं तो उस शॉर्टकट वाली फाइल की पहचान कैसे होती है, लेफ्ट साइड में एक तीर दिया आता है। देखो, जैसे ऊपर वाली तो मैंने बस कॉपी करके पेस्ट कर दी थी तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इस वाली में आप देखोगे कि ये कैसे करके तीर आ रहा है। और ये जो ऐसे वाला एरो है ना, ये वाला जो एरो है, इसे क्या कहा जाता है, इस एरो से ये पहचान होती है कि शॉर्टकट है, मतलब वो फाइल है तो वहीं की, लेकिन तुम यहां से इसमें कोई भी बदलाव अगर करते हो तो वो साथ के साथ वहां भी पहुंच रहा होता है। जैसे ये है, अब अगर मैंने इस फाइल को सेव करा, फाइल में जाकर सेव, ठीक है, अब मान लो, अब मुझे यहां से ओपन नहीं करनी, मान लो मैंने यहां से इसे डिलीट भी कर दिया, मान लो मैंने इसे यहां से क्या कर दिया, डिलीट भी कर दिया, डिलीट, तो क्या ये इसकी मेन फाइल जो होगी वो भी डिलीट होगी? नहीं, तो इसकी जो मेन फाइल है वो डिलीट नहीं होगी। जैसे अगर मैं इसे डिलीट करता हूं तो यहां से तो हट गई, लेकिन जो मूल कॉपी थी इसकी,
जो वो आपकी डिलीट नहीं होगी और जो भी काम आपने अपडेट करा था वो यहां हो चुका होगा। बात समझ में आई क्या होता है पेस्ट शॉर्टकट, बताएंगे? पेस्ट शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, यस और नो? बिल्कुल तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हम देखेंगे, लिख देता हूं मैं, जब हम किसी फाइल को कॉपी करके सिंपल पेस्ट करते हैं तो वह एक अलग फाइल हो जाती है, अलग फाइल हो जाती है। लेकिन हो सकता है मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ये प्रोफेशनल ना हो, लेकिन आने वाले किसी भी सवाल को समझने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, है ना? लेकिन अगर आप किसी फाइल को कॉपी करके, किसी फाइल को कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट, दूसरे स्थान पर पेस्ट शॉर्टकट करते हो, यदि आप फाइल को कॉपी करके दूसरे स्थान पर पेस्ट शॉर्टकट करते हो तो यहां पर आपकी मूल फाइल का एक शॉर्टकट बन जाता है, जिससे जो भी बदलाव आप यहां करेंगे, जिससे जो भी बदलाव आप शॉर्टकट फाइल में करेंगे जो भी बदलाव आप शॉर्टकट फाइल में करेंगे वे मूल फाइल में अपने आप, मूल फाइल में स्वतः अपडेट हो जाएगा, स्वतः अपडेट हो जाएगा। वह डिलीट करने पर, वह डिलीट करने पर, वह शॉर्टकट को डिलीट करने पर, शॉर्टकट को डिलीट करने पर केवल शॉर्टकट डिलीट होगा, डिलीट होगा, मूल फाइल वैसी ही रहेगी, ही रहेगी। जबकि मूल फाइल डिलीट होने पर, मूल फाइल, मूल यानी कि ओरिजिनल फाइल डिलीट होने पर शॉर्टकट काम नहीं करेगा, डिलीट होने पर शॉर्टकट काम नहीं करेगा। पूरा मुद्दा समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह से सब कुछ, मेन मेन जो पॉइंट थे हमारे वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए? अगर आ गए हैं तो एक बार मुझे यस करके बता दो, है ना? एक बार सभी भाई बहन मुझे क्या कर देंगे, यस करके बता देंगे हाँ जी ये जो पेस्ट शॉर्टकट का पूरा सिस्टम है ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो अब जब मैं यहाँ पे मैंने वहां से
मैंने क्या करा, डाउनलोड में जो फाइल थी जिसका शॉर्टकट मैंने बनाया था उस फाइल को डिलीट कर दिया। और जब फिर मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, जब फिर मैं इस वाले शॉर्टकट को ओपन कर रहा हूं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द आइटम दिस दैट शॉर्टकट रेफर्स टू हैज बीन डिलीटेड। क्या है, ये आइटम आपका डिलीट कर दिया गया है। इट कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन। इसे आप रिसाइकिल बिन से जाकर रिस्टोर करो तब जाकर के ओपन होगी। और चाहो तो ये भी डिलीट कर सकते हो, तो ये भी डिलीट हो गया हमारा। ठीक है दोस्त, चलो इसके बाद एक आखिरी चीज बचती है हमारी इस चैप्टर की, जो है एक्सटेंशन नेम। आपके मन में आएगा ये फाइल एक्सटेंशन आखिर होता क्या है। तो हम कहेंगे कि फाइल एक्सटेंशन जो है हमारा, ये एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बताते हैं। यानी कि कोई फाइल किसकी है ना, किस टाइप की है उसे ये बताता है। कौन बताता है, एक्सटेंशन से उसकी पहचान होती है ना। एक्सटेंशन से क्या होती है मेरे भाई, उसकी पहचान होती है हमारी। मतलब जैसे आप देखते होंगे, सर ये बहुत कम है, क्या कम है भाई, अरे इतने से एक्सटेंशन थोड़ी ना, एक्सटेंशन तो मैं आपको आगे देने वाला हूं। जैसे कोई फोटो है तो उस फोटो का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेपीईजी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेपीईजी किस टाइप की फाइल है, तो जेपीईजी एक इमेज वाली फाइल होती है। डॉट एमपी3 अगर किसी फाइल के नीचे लिखा है, फाइल के पीछे लिखा है, तो वो एक एमपी3 फाइल है, ऑडियो फाइल है। एमपी4 लिखा है तो वो एक वीडियो वाली फाइल है, ठीक है ना। अगर डॉट ईएक्सी लिखा है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर डॉट डॉक्स लिखा है तो एमएस वर्ड वाली फाइल है। इस तरीके से, बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से अब सभी को ये चीज समझ में आ गई है। तो अब मैं यहां पर आपको 2 पेजेस के माध्यम से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हो सकते हैं वो बताऊंगा। एक पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट वाले होंगे, एक वाले दूसरे वालों को नहीं भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कम पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। कैसे सर, मेरे 66 नंबर है, मैं हो जाऊंगा शॉर्टलिस्ट? बिल्कुल हो जाओगे भाई, कंफ्यूजन मत रहो, ठीक है। देखो, अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित यानी कि एमएस वर्ड या ऐसी कोई फाइल से संबंधित एक्सटेंशन है जिसमें टाइपिंग होती है, लिखा जाता है, तो जो एमएस वर्ड होता है हमारा, उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक्स होता है। क्या होता है, डॉट डॉक्स। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट आरटीएफ होता है। टेक्स्ट की जो फाइल होती है, नोट वर्ड पैड की फाइल डॉट आरटीएफ, नोट पैड की जो फाइल होती है डॉट टीएक्सटी लिखा होता है। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल वगैरह में डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट एक्सएल, एसएक्स, सीएसवी ऐसे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो डॉट पीपीटी, पीपीटीएक्स, ओडीपी, ये होते हैं प्रेजेंटेशन फाइल्स के एक्सटेंशन। इमेज, इमेज से संबंधित कौन सा है, तो देखो डॉट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, बिटमैप इमेज, टिफ फाइल, है ना। ये हमारी किससे संबंधित होती हैं, ये हमारी फोटोग्राफिक्स इमेजेस से संबंधित होती हैं। ऑडियो वाली एक्सटेंशन कौन सी है, तो अगर डॉट एमपी3 लिखा है, डॉट डब्ल्यूएवी लिखा है, डॉट एएसी लिखा है, डॉट एफएलएसी लिखा है, डॉट ओजीजी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी MP3 यानी कि ऑडियो फाइल्स हैं। अच्छा, इसे याद करने की जुगाड़ ये है कि ऑडियो वाले में ए का यूज हुआ होता है, डब्ल्यूएवी ए, एएसी में ए, ठीक है। अगर मैं वीडियो एक्सटेंशन की बात करूं तो डॉट MP4 या फिर AVI, MKV, MOV, WMV, FLV, जिसमें V का प्रयोग ज्यादा हो रहा हो, वी विक्ट्री वाला, वे हमारी वीडियो से संबंधित एक्सटेंशन होते हैं। किससे संबंधित, वे वाले हमारे वीडियो से संबंधित एक्सटेंशन होते हैं। वेब फाइल, HTML, HTM, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, XML, ये हमारी वेब पेज से संबंधित एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड एक्सटेंशन, कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि किसी बड़ी, कंप्रेस का मतलब होता है मेरे भाई किसी बड़ी फाइल को सिकोड़ कर उसके साइज को छोटा करना, ये कंप्रेस्ड का मतलब होता है। सीजीएल मेंस में ये सवाल इस बार पूछा गया था। डॉट जेडआईपी, डॉट RAR, 7Z, ये सब के सब हमारे जिप फाइल की क्या है, एक्सटेंशन है ना। क्योंकि देखो सिर्फ टाइप करने वाली एक अकेली एप्लीकेशन थोड़ी ना है, अलग अलग है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। हम यहां पर ग्रुप वाइज समझ रहे हैं, हम यहां पर ग्रुप वाइज मतलब इमेज से संबंधित कौन कौन सी है, तो जेपीईजी भी है, पीएनजी भी है, जीआईएफ भी है ना, टिप फाइल भी है, बीएमपी भी है, ऐसे। एग्जीक्यूटेबल फाइल की exe.bat.sh ये होती हैं, ठीक है। डेटाबेस से संबंधित एक्सटेंशन .sql, DB यानी कि डेटाबेस, MDB, ACCDB, ठीक है ना। तो इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बाकी के नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं
हैं, ये आपके बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गए क्या एक्सटेंशन, और इसी के साथ हमारी जो ये चैप्टर था ये भी हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, तो मेरे भाई है ना सर एक ही फाइल के इतने एक्सटेंशन है, उनमें सभी में डिफरेंस क्या होता है? भाई डिफरेंस ये होता है गौरव भाई कि जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि मान लो एमएस जैसे डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में नहीं बनता, आप वर्ड पैड में बना सकते हो, नोट पैड में बना सकते हो, है ना, ओपन ऑफिस राइटर करके उसमें बना सकते हो आप, ठीक है। मतलब टाइपिंग वाले काम करने के अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, ओवरऑल बनता सबसे डॉक्यूमेंट ही है। तो डॉक्यूमेंट एक ग्रुप हो गया और उनके ये सब हर एप्लीकेशन का अलग अलग एक्सटेंशन हो गया। जब हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो मैं आपको एमएस वर्ड से संबंधित एक्सटेंशन बताऊंगा, एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल से संबंधित बताऊंगा, पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो पावर पॉइंट से संबंधित बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें होती हैं। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरह से समझ में आई होगी। ये है हमारी यहाँ पर आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। एक ही का कितना एक्सटेंशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वालों पर मैं टिक कर देता हूं एक बार। आपको ना जो कंफ्यूजन हो सकता है सिर्फ इन में हो सकता है, बाकियों को याद करो भी मत करो। देखो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के तो मैं अभी कराऊंगा आगे भी। एक तो इमेज से वाले याद रख लो कि ये इमेज के होते हैं, ये ऑडियो के होते हैं, ये वीडियो के होते हैं, बस इन तीन को याद रख लेना। इन पर इंपॉर्टेंट टिक करेंगे जो बहन नोट्स बनाती हैं वो, ठीक है। बस इन्हें याद रखना कि ये सब, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था कि बताओ दिए गए 4 एक्सटेंशन में से कौन सा एक्सटेंशन ऐसा है जो ऑडियो से संबंधित नहीं है ना। तो आप देखोगे कि आपको 3 ऑप्शन तो इसमें दे दिए, WAV, AAC, FLAC, एक दे दिया .mkv। तो तुम कैसे पहचानोगे ये कि .mkv? तो ये हमें एक बार हमने देखे होने चाहिए। बाकी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है उन्हें मैं आपको आगे जब इनके चैप्टर्स कराऊंगा तब भी करा रहा होऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एक नए चैप्टर के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। सर ओबीसी से 60 मार्क्स है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 47 नंबर है, बिल्कुल। SC कैटेगरी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, 15 मिनट और पढ़ा दीजिए, सिलेबस पीछे है दोस्त। आई नो सिलेबस आपको लग सकता है कि थोड़ा पीछे हो, बट भाई चैप्टर जहां पर खत्म हो गया तो फिर वहां पर अब नया चैप्टर 10 मिनट के लिए शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे हम अपने हिसाब से एंड तक, है ना। इसी को बिना मतलब के खींचने का कोई मतलब नहीं है, इतने आप भी समझदार हैं भैया। जिनके 60 नंबर हैं, 60 या 60 से प्लस है, उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करो, ठीक है। तो बिल्कुल भी अब पूछो मत, हर किसी को अलग अलग नहीं बताया जा सकता, इसलिए, ठीक है ना। बिल्कुल EWS में 70 है, लोअर PCS में होगा भाई नहीं बता सकते। लोअर PCS की कितनी वैकेंसीज आएंगी, कितने गुना बुलाए जाते हैं, वो सब ऐसे थोड़ी ना मैं अपने मन से बता देते हैं हम लोग, कुछ भी कुछ हिसाब से बताते हैं, ठीक है। बिल्कुल हैंडीकैप में भाई आ सकता है 37 पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।